अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू CSR। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए नबी थे। आप अलैहिस्सलाम मदियन में रहते थे। मदियन के बारे में फरमाया गया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक साहिबजादे जिनका नाम मदियान था, उनकी औलाद इस शहर में आबाद हो गई थी और इसीलिए इसे मदियन कहा गया। आप अलैहिस्सलाम भेड़ बकरियां पालते और उन्हें बेचकर रोजी कमाया करते थे। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत में रात दिन मसरूफ रहते थे और लोगों को तबलीग किया करते थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में बहुत सी बुराइयां थीं। वो लोग झूठ बोलते और लोगों का हक मारते और कमज़ोरों का माल छीनकर अपना पेट भरते थे। इसके अलावा बुतों की पूजा करते थे और सबसे बड़ी बुराई वो नाप तोल में कमी करते थे। वो लोग जब किसी को कोई चीज़ देते तो कम मिकदार में देते और जब किसी से कुछ लेना होता तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वसूल करते। इस गुमराह कौम को राह रास्त पर लाने के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को नबी माबूस फरमाया। आप अलैहिस्सलाम लोगों को नेक अमल करने की तलकीन किया करते थे। आप अलैहिस्सलाम जब किसी से बात किया करते थे तो अच्छे और सुलझे हुए अंदाज में करते थे। आप अलैहिस्सलाम जब भी नसीहत करते तो इस तरह करते कि मामूली समझ रखने वाला शख्स भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रहता था। आप फरमाया करते थे कि जब किसी से लेन देन करो तो मामला साफ रखो और इंसाफ से काम लो और लोगों का दिल ना दुखाओ और ना ही कमज़ोरों पर जुल्म करो। आप अलैहिस्सलाम फरमाते, ऐ कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा और कोई माबूद नहीं है और नाप तोल में मैं तुमको आसूदा देखना चाहता हूँ। मैं आने वाले अजाब से डरता हूँ। कौम के सरदार आप अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ऐ शुएब, माल हमारा है, चाहे हम नाप तोल में कमी करें या ज़्यादा करें, ये हमारी मर्जी है। तुमको हमारे नाप तोल से क्या काम है? तुम हमारे मामले में क्यों दखल देते हो? हम जो कुछ करते हैं अपनी समझ से करते हैं, ये तो हमारी तजारत है। आप अलैहिस्सलाम कौम की बातें सुनकर फरमाया करते थे कि ऐ कौम, ऐसी बातें ना करो, ये तो सरासर अल्लाह की नाफरमानी है। तुमने अल्लाह की नाफरमान कौमों का हाल तो सुना होगा कि किस तरह इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। कौमे हूद, कौमे नूह, कौमे साले और कौमे लूत का गुजरा हुआ ज़माना हमसे दूर नहीं है। ये बात हम सब जानते हैं कि ये कौमें किस तरह बर्बाद हुई। इन सब बातों का जवाब दो। क्या इन कौमों ने सच्चाई को नहीं ठुकराया था? क्या इन पर अल्लाह का अजाब नहीं आया था? अगर तुमने भी सच्चाई को ठुकराया तो तुम भी पिछली कौमों की तरह अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम पर अल्लाह की रहमत हो तो तुम लोग परवरदिगार की तरफ रुजू करो और अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करो। बेशक मेरा रब बहुत मेहरबान और मोहब्बत वाला है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बरादराने कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। तुम्हारे रब की तरफ से साफ रहनुमाई आ गई है। सीधा रास्ता ये है कि जब वज़न करो तो पूरा करो और वज़न में कमी ना करो और ज़मीन पर फसाद बर्पा ना करो जबकि इस्लाह हो चुकी है। इसमें तुम्हारी ही भलाई है। अगर तुम वाकई मोमिन हो और ज़िंदगी के हर रास्ते पर राहज़न बनकर ना बैठ जाओ। जो लोग खुदा पर ईमान लाए हैं इन्हें खौफज़दा ना करो और जो लोग खुदा के रास्ते पर चलते हैं इनको ना रोको। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जिन जिन बातों की तबलीग करते थे उससे ये बात मालूम होती है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम तजारत पेशा थी और वो तजारत में बददियानती करती थी और नाप तोल में कमी करती थी। इनकी इन खराबियों को रोकने के लिए अल्लाह ताला ने इस कौम की तरफ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया। कौम के सरदार हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन गए थे। इन्हें अपनी सरदारी पर घुमंड था। आप अलैहिस्सलाम की तबलीग के जवाब में सरदार कहते थे कि हम तुझे और इन लोगों को
जो तुझ पर ईमान लाए हैं अपनी बस्ती से निकाल देंगे। तुमको और तुम पर ईमान लाने वालों को हमारी बातें मानना पड़ेंगी। हम जिसे पूजते हैं तुम्हें भी पूजना होगा, जो हम करते हैं तुम्हें भी वो करना होगा। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क्या हमसे ज़बरदस्ती मनवाया जाएगा? हम तो अल्लाह ताला की तरफ हैं, हमारे रब का इल्म हर चीज़ पर हावी है। आपने फरमाया, ऐ हमारे रब, हमारे और हमारी कौम के दरमियान ठीक ठीक फैसला कर दे और तू बेहतर फैसला करने वाला है। लेकिन हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने राहे रास्त पर आने से इनकार कर दिया। सरदार आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि अगर हम में से कोई भी शुएब की पैरवी करेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। चुनाचा कौम ने आप अलैहिस्सलाम की बातों को झुटलाया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम कौम के इस रवैये से मायूस हो गए और ये कहते हुए बस्ती से निकल गए कि ए बरादराने कौम, मैंने अपने रब के पैगामात तुम तक पहुंचा दिए हैं और तुम्हारी खैर ख्वाही का हक अदा कर दिया है। इसके बाद इन पर अल्लाह का अजाब आया। एक दिल हिला देने वाली आफत ने इनको आ लिया और वो अपने घरों में औंधे पड़े के पड़े रह गए।